हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जीके जीएस विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर और एसएससी सीएचएसएल के लिए खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन ला रहा हूं मैं। और स्टैटिक जीके के बेटा हम 4 पार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। यह पहला पार्ट है और पहले पार्ट में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे और हर पार्ट में लगभग इतने क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, खासतौर से आर्मी अग्निवीर, एसएससी सीएचएसएल और अन्य वनडे एग्जाम। राइट। तो आज स्ट्रेटजी जीके का पहला क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य कितने बंदरगाह हैं? तो बेटा भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अगला थर्ड क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। अगला है, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो बेटा भारत से बाहर कौन सी नदी आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर से आती है। भारत के बाहर से कैलाश मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये तिब्बत होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसका नाम शांगपो पड़ जाता है। वो भारत जब भी प्रवेश करती है उसका नाम दिहंग पड़ता है। असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक। तो भारत से बाहर ब्रह्मपुत्र नदी निकालती है। अगला, कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? यानी एस्चुअरी इसके इंग्लिश में बोलते हैं, एस्चुअरी। तो बेटा जितनी नदियां अरब सागर में गिरती वो एस्चुअरी बनाती, ज्वारनद मुख बनाती हैं। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है वो ज्वारनद मुख बनाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? तो चेन्नई। ठीक। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है जो कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। अगला, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो बेटा दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी कहते हैं? तो ज़्यादातर लड़कों को पता है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक। अगला है, शांत घाटी साइलेंट वैली किस स्टेट में है? तो किस राज्य में है? तो केरल में है। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में है। बेटा यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी जैव विविधता वाला क्षेत्र है और यहाँ पे जंगल बहुत घने हैं, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जमीन तक आता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत है। ठीक। सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है और बहते हुए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बहते हुए लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? वह कौन सी नदी है जो विलीन हो जाती? तो लूनी नदी अंतर्देशीय जल निकासी से कहा जाता है। ये विलीन हो जाती राजस्थान में, निकलती फिर गायब हो जाती है। क्वेश्चन अगला है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं। मतलब दो नदियों के बीच जब नदी में हर साल नया जब बारिश होती है, मानसूनी बारिश होती है, तो नदी का जल स्तर बढ़ता है तो उसकी जो मिट्टी होती है हर साल नई मिट्टी आती है, उपजाऊ मिट्टी आती है और उस मिट्टी को हम दोआब के नाम से जानते हैं। ठीक। जैसे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, ठीक, उत्तर प्रदेश आ जाता है इसके अंतर्गत, हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, तो ये जैसे दोआब क्षेत्र में आते हैं। अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेटा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह स्थल या वह जगह जो तीन ओर जल से घिरी हो और एक और स्थल से घिरी, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप में बंगाल खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर, ऊपर मतलब हमारा मैदानी क्षेत्र है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक। अगला, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं, तब इसका नामकरण गंगा पड़ता है। गंगा नदी का नामकरण, भागीरथी और अलकनंदा दो जलधाराएं आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में, तब इसका नाम, इस दो संयुक्त जलधाराओं को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो देवप्रयाग में गंगा का नामकरण होता है, भागीरथी और अलकनंदा की दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं तब। ठीक।
अगला, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। बेटा कोसी नदी, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि मतलब कभी दाहिने बहती चली जाएगी, कभी बाएं बहती चली जाएगी, मतलब कोई वो नहीं रहता। तो रास्ता बदलने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट रिवर कौन सी है? तो कोसी नदी है। ठीक, अगला है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो बेटा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। ठीक, ऊपर विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा नदी है, फिर सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा पर्वत के नीचे ताप्ती नदी बहती है। तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो बेटा आपका सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी बहती है। ठीक, अगला है, केरल की नीव घाटी में स्थित किस प्रकार के वन है? तो केरल की माफ करना, केरल की नीरव घाटी में उष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक, केरल की नीरव घाटी में किस प्रकार के वन है? तो उष्ण कटिबंधीय वन है, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक, तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये प्रमुख क्वेश्चन थे, और प्रमुख उसके साथ ही साथ मैंने बताया इसमें 4 पार्ट मैं आपको दूंगा, ये पहला पार्ट है। ठीक, आप बहुत अच्छे से हो सके तो नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, जिसकी वजह से आपके पास एक बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा स्टैटिक जीके का। ठीक, आपको जैसे भी वीडियो लगी हो लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके अन्य कई फ्रेंड्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।